हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। तो है सुबह का टाइम यहाँ पे और आज के दिन की शुरुआत हो रही है नाश्ते की चीले से। तो छोटू भैया ने कही थी कि चीला बना लो, मतलब प्याज वगैरह डाल के। तो मोस्टली मैं प्लेन चीला बनाती हूँ ठाकुर जी को भोग की वजह से। तो फिर मैंने कहा कि कोई नहीं, ठाकुर जी को मैंने और चीज़ दे दी थी भोग में, तो यहाँ मैंने उनके लिए चीले प्याज के और हरी मिर्च के साथ बना दिए थे और बच्चों ने नहीं खाए थे, तो इसकी वजह से मुझे बाद में हरी मिर्च के बिना ही उनके लिए बनाने पड़े थे। तो यहाँ पे है सुबह का टाइम और वैसे तो मैं आपका वेलकम कर ही रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ सब रूम में अंदर बैठे हुए थे, तो यहाँ मम्मी की आवाज़ आती है, तो मैं मम्मी का गिलास उठा लाई ये समझ के कि वो चाय का गिलास रखा हुआ है। तो मम्मी मुझसे पीछे से बोली कि मैं दवाई खा रही थी और तुम मेरा गिलास ले गई। तो मैंने कहा मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रही कि मैं आप लोगों से बात करते हुए उनके पानी का गिलास उठा लाई। तो वही मैं उन्हें दोबारा से गिलास देने जा रही थी, तो फिर बोली कि अब पानी नहीं लेके आई हो, तो मैंने पानी की बोतल आपके सामने रखी हुई है। तो मैंने वही बता रही हूँ कि पानी की बोतल आपके सामने रखी हुई है। और आज था बहुत सारा काम, तो मैंने सुबह ही अपनी अलमारी को फैला लिया था, मतलब ये समझिए जानबूझ के गिरा लिया था। तो मैंने कहा चीले बना लेती हूँ, जल्दी से खाना बना लूँगी, देन उसके बाद अलमारी जो मैंने फैलाई है जानबूझ के उसे समेट लूँगी। क्योंकि अगर आपकी कोई चीज़ आपके सामने फैली हुई दिखती है, ख़राब दिखती है, तो आप मतलब ज़रूरी उसको टाइम देंगे, चाहे कितना भी आप बिज़ी क्यों ना हो। तो वही चीज़ आज मैंने करी थी, क्योंकि मैं 3-4 दिन से कह रही थी कि अलमारी साफ़ करूँगी, सफाई करना स्टार्ट करूँगी, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों में घर में इतना टाइम हो जाता है कि वो किसी एक्स्ट्रा चीज़ के लिए टाइम नहीं दे पाओ। तो ये मैंने हाल अपनी अलमारी का कर दिया था कि सब कपड़े मैंने बाहर निकाल के रख दिए थे। और थैंक्स टू रुद्रा कि उसने मेरा एक भी कपड़ा मतलब इधर से उधर नहीं करा, एज इट इज़ वहाँ पड़े हुए थे, कुछ भी उसने बिगाड़ा नहीं था। पता नहीं कैसे कि वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं गई थी। और आज का ये वीडियो मेरा बहुत छोटा है, क्योंकि शाम का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। अलमारी साफ़ करने के बाद ही अचानक से मम्मी की तबीयत, मतलब मम्मी के लास्ट ईयर आँख का ऑपरेशन हुआ है, मोतियाबिंद का। तो वो हम सब बैठे हुए थे रूम में, और जैसे ही वो उठी मेरी नज़र गई उनकी आँख पे, तो उनकी आँख में एकदम से मतलब जैसे चोट लग जाती है तो खून फैल जाता है, तो इस तरीके से उनकी आधी आँख में खून आ गया था, खून उतर ही आया था। तो मेरे तो मतलब अभी एक इंसिडेंट हुआ ही है, तो उसको याद करके बड़ा डर बैठ गया था एकदम से। तो वही फिर मतलब तुरंत फिर उनको डॉक्टर के ट्रीटमेंट वगैरह दिलाया। तो हाइपरटेंशन की वजह से या ब्लड प्रेशर की मम्मी को शिकायत रहती है, तो इस वजह से भी ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो वही उनका फिर दवाई वगैरह उन्हें दिलाई गई, तो अब काफ़ी रिलीफ़ है उन्हें। तो यहाँ पे मैंने राधिया के लिए प्लेन चीला बनाया, जो कि उसने नहीं खाया, बहुत नखरीली है, बिल्कुल नहीं। और मतलब मैंने ब्लैंकेट हटा दिया, तो उसे ठंड लग रही थी कि सुबह उठते ही उसे टीवी चाहिए होती है। आजकल गंदा रूटीन बना लिया है इसने बहुत। तो मैंने ये चीला इसके लिए बनाया, फिर राधिया ने नहीं खाया, रुद्रा ने नहीं खाया। आखिर में फिर मैंने ही उसको खाया अब बनाया है, मेहनत करी है, तो फिर चीला मतलब मैंने ही और मम्मी ने, हम सब लोगों ने फिर दोबारा से समझो नाश्ता हमारा 2-2 बार नाश्ता हो गया। और इसके बाद फिर मैंने अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। और खाने में आज बना रही थी मैं कद्दू की सब्ज़ी, जो आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाए थे। तो वो जो दूसरे वाले कद्दू आए थे लौकी जैसे, तो वो वाले कद्दू मैंने बनाए। तो कद्दू को क्या है, मेथी के साथ छौंकना चाहिए, बहुत लोग नहीं बनाते हैं, तो मुझे मेथी का टेस्ट भी अच्छा लगता है। और मेथी के साथ ही कड़ी और कद्दू वगैरह, कद्दू मतलब बेलिया या पम्पकिन, तो ये मतलब मेथी के साथ छोको तो अच्छा रहता है। बादीपन के लिए भी अच्छी होती है मेथी, बादी वगैरह में का मतलब बादीपन को मारती है, सब्जी की बादीपन को, जैसे लहसुन होता है। तो ये सब चीज़ें हमारी इसीलिए ही होती हैं, जीरा वगैरह स्टार्ट करते हैं कि डाइजेशन के लिए अच्छी रहे। फ्लेवर तो बात की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ इनका रीज़न होता है इन सब चीज़ों को डालने का, हींग, अजवाइन, मेथी, जीरा सबका। तो इसी के साथ मैंने कद्दू बना लिया। तो कद्दू खुद में एक बहुत अच्छी मल्टीविटामिन सब्जी है, जो कि मतलब खानी चाहिए, बहुत अच्छी होती है और लाइट होती है, हल्के मसालों के साथ बनती है। और मेरे घर में बहुत ज़्यादा ही पसंद किया जाता है कद्दू, खासकर मीठा। तो इसमें मैंने 2 हिस्से ही करे थे। यहाँ फ़िलहाल तो मैंने कद्दू मतलब एज़ इट इज़ रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको आधा खट्टा और आधा मीठे के साथ बनाया। तो पापा और मेरे हस्बैंड जो हैं कि वो खट्टा खाते हैं, मतलब खट्टा ना हो या खट्टा हो खा लेंगे, लेकिन उन लोगों को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी घर में सब लोगों को, छोटू भैया, मम्मी, अम्मा, राधिया, इन सबको मीठा कद्दू बहुत पसंद है। तो फिर वही है कि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो फिर वही मैंने किया कि हर चीज़ का हल होता है एक रसोई संभालने वाले के पास। तो मैंने उसको आधा नमक का बना लिया और आधा नींबू डाल के खट्टा कर लिया,
लिया उसको, या फिर इमली डाल दीजिए, और आधा उसको चीनी डाल के कर लिया उसको। तो यहाँ मैंने साइड में चढ़ा दी थी अरहर की दाल। अब आप देख ही रहे हैं कि एक दाल बनती है और एक सब्ज़ी उस तरीके से, तो उनके लंच के लिए फिर मुझे ईज़ी रहता है, अलग से नहीं बनाना होता है कुछ भी। तो दाल और सूखी सब्ज़ी इस तरीके से मेरा लंच बन जाता है। तो यहाँ दाल में भी वही हल्दी नमक और मिर्च के साथ सिंपल चढ़ा दी थी मैंने। और अरहर की दाल में क्या है, 4 से 5 सीटी बहुत होती है, और मसूर की दाल थोड़ा ज़्यादा घुटी हुई पसंद की जाती है यहाँ पे, तो उस तरीके से। और यहाँ पे मैंने अपना काम इतना कर लिया है। तो यहाँ काम होने के बाद मैंने बच्चों को देखा। बच्चों का लेट है, बहुत लेट से उठते हैं, और फिर उनको तैयार व्यार करना होता है। रुद्रा तो यह है कि सुबह का दूध वगैरह पीती है तो फ्रेश हो जाती है। राधिया का बहुत लेट है, कोई टाइम नहीं है उसका, तो फिर वही सुबह उनको नहलाना धुलाना है, या नहीं नहाते हैं तो कपड़े वगैरह चेंज करना, इस तरीके से कर देती हूँ। तो अब काफ़ी चेंज हो गया है नहाने का, तो अब एक ही दिन का गैप रखा है मैंने, और ये भी थोड़े दिन बाद इसे भी रेगुलर में आ जाएगा। तो यहाँ ये है कद्दू पम्पकिन, जो कि ये सब्ज़ी भुनाई बहुत मांगती है कि एक बार गल जाए। मैशर के साथ मैंने इसको अच्छे से मैश कर देती हूँ, और दैन उसके बाद फिर बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करती हूँ कि बिल्कुल भी पानी इसमें ना रह जाए। और दूसरी साइड ही मैंने फिर दाल में तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया। फ्राई दाल बना रही थी मैं, और तो यहाँ सब काम निपटाने के बाद फाइनली मैंने अपनी जगह, अपनी क्या कहते हैं उसको, कमान संभाल ली, जो फैलाया था काम। तो यहाँ जो काफ़ी साड़ियाँ तो ऐसी थी जो मैं शादियों में गई, उसके बाद मैं बैग में नहीं रखी, तो वो साड़ियाँ भी सारी थी। और तो फिर मैंने अलग अलग पहले सब निकाल लिए। गर्म कपड़े जो मुझे रखने थे वो सब मैंने एक अलग कर लिए, उनको मैंने तय बाद में करा। और गरम सूट थे, बच्चों के काफ़ी कपड़े मेरी अलमारी में निकले। तो एक साइड जितनी पन्नियों में मतलब अच्छी साड़ी कहने का मतलब कि जो पहनी नहीं है, तैयार करानी है या एक आधी बार पहनी, तो वो सब पन्नियों में रखी हुई थी। और बाकी जो साड़ियाँ मैं अभी पहन के गई 4-6 दिन, तो वो सब इसमें रखी थी। तो जो मेरी अलमारी का हाल था, तो यहाँ ये सब साड़ियाँ टंगी हुई हैं। न्यूज़पेपर मैंने बदल दिया था नीचे का, और फिर जो साड़ियाँ थी वो मैंने टांग दी थी। अब ये बाकी का मेरा बचा है जो मुझे रखना है, ये सब गर्म कपड़े और अच्छी साड़ियाँ जो मेरी पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं, कहीं आने जाने वाली, इन्हें रखना था। तो ये सब साड़ियाँ अब मैंने निकाल लिया। फिर अपना बैग जिसमें मैं ये रखती हूँ, तो ये है मेरा शादी वाला बैग। तो इसी में मैं अपना जितनी साड़ियाँ हैं, इसको मैं ट्रैवलिंग में बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो इसको मैंने इसके लिए बना लिया है कि जो भी मेरी साड़ियाँ हैं पार्टी वेयर वगैरह, वो सब मैं इसमें रख देती हूँ। तो इस बार तो ये बहुत ज़्यादा भर गया, क्योंकि जो मेरी 1-2 दूसरी संदूक में रखी थी वो भी मैंने इसी में भर दी। तो मम्मी गुस्सा कर रही थी कि क्या कर रही हो तुम, तो मैंने कहा कोई नहीं, 1-2 ऊपर होंगी, क्योंकि फिर संदूक खोलने में और टाइम जाता, और उतना टाइम मेरे पास नहीं था। तो फिर जैसे तैसे मशक्क़त करके इसकी एक्स्ट्रा ज़िप खोल के मैंने इसको
एडजस्ट कर लिया था। तो ये काम भी मेरा सिमट गया था और अलमारी मेरी तैयार। तो ऊपर मैंने सारे साड़ियाँ थी जो डेली की वो लगा दी थी, और नीचे मैंने यहाँ पे अपने जो साड़ियाँ तैयार थी, नहीं तैयार थी उस तरीके की, और डेली वियर वो। और ये जो आपको ब्लू साड़ी दिख रही है, ये मुझे मिली थी रुद्रा के होने में, एक साड़ी इसके साथ और मिली थी। तो ये तो मैंने रुद्रा के फर्स्ट बर्थडे पे पहनी थी, और एक साड़ी अभी नई रखी है। तो कभी आपको मैं अपनी साड़ी का कलेक्शन भी दिखाऊंगी, और जो भी है मतलब दिखाऊंगी। मन है मेरा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी साड़ी के कलेक्शन शेयर करूं। तो इसके लिए कमेंट करना अगर आप लोगों को मेरी साड़ी का कलेक्शन देखना हो, इंटरेस्टेड हो। वैसे तो आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, ये शिकायत भी है। तो यहाँ पे यार मतलब मेरा बहुत बड़ा बोझ कम हो गया था, बहुत बड़ा मेरा काम कम हो गया था कि मेरी अलमारी क्लीन हो चुकी थी यहाँ पे बिल्कुल। तो यहाँ मैं काम करके बस बैठी ही थी, तो उसके थोड़ी देर बाद ही मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो जिसकी वजह से फिर मैंने व्लॉग की एंडिंग नहीं करी या कुछ भी आप लोगों के साथ शाम का शेयर नहीं करा। तो इसी के साथ फिर मैं आज यहाँ का व्लॉग भी, ये वाला व्लॉग एंडिंग करती हूँ। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल मैं आपको नए व्लॉग में मिलूँगी, तब मैं आपको साथ शेयर करूँगी कि मम्मी के साथ प्रॉब्लम है क्या। राधे राधे फ्रेंड्स।